हमारे आगे चल रहे हैं हमारे गाइड और शंकर भाई। शंकर भाई, ये क्या है ये वैक्स म्यूजियम है। अच्छा। ओवर शो है, मिरर मेज है, इंफिनिटी गैलरी है, 9D मूवी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे, 2 मिनट आप वीडियो बंद कर दीजिए। तो ये क्या क्या है यहाँ? हाँ, हम लोग 5 मेंबर हैं। इधर आ जाओ एक बार सभी। ठीक है। छाया में ये म्यूजियम से जो है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रताप। प्रताप भाई। प्रताप भाई, क्या है देखने लायक यहाँ पे? इधर आओ। अच्छा, बताइए ना। ये देखिएगा, ये जो आप देखने आए हैं, ये पूरा एक एंटरटेनमेंट पार्क बना हुआ है। अंदर 4 तरह का अलग अलग एक्टिविटीज है। फर्स्ट है सेलिब्रिटी म्यूजियम। इसमें सारे सेलिब्रिटीज के मोम की स्टेचू पे वैक्स की, जिसमें महाराणा प्रताप, पन्नालाल, नरेंद्र मोदी जी, महात्मा गांधी जी, मिस्टर बीन, अमिताभ बच्चन, स्पाइडरमैन, जैसे कई तरह के फोटो वगैरह लेके एकदम रियल आएगा। रियल में आपके सामने बड़े मोम से बने हुए अपने से रियल दिखाई। दूसरा आता है हॉरर हाउस भूत बंगला। डरावना नहीं, तो लाइक जैसे तो चलेंगे डर भी लगेगा, हंसी भी आएगा, से एंजॉयमेंट मनोरंजन वाला हॉरर है। थर्ड आएगा मिरर में कांच की भूल भुलैया, जैसा कि सलमान खान का मूवी प्रेम रतन धन पाया मूवी में था, कांच की भूल भुलैया से भूल भुलैया। और इन्फिनिटी गैलरी, कांच का शीश महल है। एक फोटो लेंगे, एक साथ हजारों लाखों करोड़ों फोटो देखा जाएगा, जिधर देखेगा उधर चारों तरफ आप ही का फोटो आएगा। ये 4 प्रोग्राम है। सेलिब्रिटी म्यूजियम है, सारे सेलिब्रिटीज के मोम के स्टेचू है। हॉरर हाउस भूत बंगला है, मिरर में भूल भुलैया और इन्फिनिटी गैलरी शीश महल। अलग अलग लेते हैं, 450 होता है। कॉम्बो में लेते हो 150 रुपये का फायदा है। 300 रुपये के अंदर चारों एक्टिविटी। अच्छा। आधा घंटा करीबन लगता है ये सब चीज़ देखने में। फिर टाइम आपके ऊपर है, आप 1 घंटा लगाओ, आधा घंटा लगाओ, पौना घंटा लगाओ, टाइम अनलिमिटेड। 90 10 मिनट का मूवी आएगा, जिसमें आप चेयर में बैठेंगे। ये कॉम्बो से अलग है। 10 मिनट का मूवी है, जिसमें आप चेयर में बैठोगे तो चेयर हिलना, बारिश आना, बबल्स आना, बर्फ आना, हवा आना, एकदम ऐसा रियल फील होगा आपको। 3D 4D 5D 7D है, 9D एकदम रियल है। एक्चुअली ये 90 लिखा हुआ है, 90 सिनेमा एक्शन मूवी, 200 रुपये पर पर्सन। ठीक है। कॉम्बो में 90 सिनेमा नोट इंक्लूड इन कॉम्बो। ये दोनों एक साथ कॉम्बो में नहीं आते? ये आ जाएगा पूरा लोगे तो 500 रुपये पूरा आएगा। 500 रुपये पर पर्सन या पर पर्सन के साथ, बाकी 300 19 के साथ। अच्छा, तो हम अभी कुछ देख रहे हैं कि रेट थोड़े ज़्यादा है। इन्फिनिटी गैलरी। हाँ, तो ये मयूर भाई कहाँ जाना है हम लोग? ये इन्फिनिटी गैलरी जो मिरर मेज है ना, उसमें जाना चाहेंगे हम। ठीक है, तो क्या देखना है फाइनली हम डिसाइड कर रहे हैं। पूरा कॉम्बो वाला ले लो। मयूर भाई हैं जो स्पाइडरमैन के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये स्पाइडरमैन है। ये है मदर टेरेसा, एक मैडम खड़ी हुई है वहाँ पे फोटो खिंचवा रही है। क्योंकि ये मोम का पुतला होता है तो यहाँ पे टच करने की परमिशन नहीं दी जाती है। और ये साजन है, साजन भी स्पाइडरमैन के साथ फोटो खींच रहे हैं। क्योंकि वो देखा तो सभी लोगों ने है कि लाइक स्पाइडरमैन एक फेमस मूवी आई थी, सीरीज़ भी थी उसकी, तो वो सभी लोगों ने देखा हुआ है। वैक्स म्यूजियम नहीं देखा, सॉरी, वो स्पाइडरमैन की मूवी सभी ने देखी है। लेकिन ये है ना, पूरा मोम का पुतला बना हुआ होता है। ये गुजरात के गौरव है, कहे जा सकते हैं। तो दो टर्म तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, CM रहे। उसके बाद अब दूसरा टर्म है जो वो PM के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये साजन है जो उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और लाल किला बैकग्राउंड में दिया हुआ है। जो 2014 का जब चुनाव हुआ था तो उनकी पहली जो रैली थी वो गुजरात के कच्छ में हुई थी और हम वहीं से बिलोंग करते हैं। तो एक स्लोगन दिया गया था कि लालन कॉलेज से लाल किले तक, तो वो जो पूरा सफ़र था, तो वो पूरा सफ़र उन्होंने तय किया है। तो लालन कॉलेज में पहली रैली हुई थी और उसके बाद उन्होंने लाल किले से भी संबोधन किया है देश को। हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका नाम रोनाल्डो, जो पारस भाई बता रहे हैं हमको, तो वो भी साजन उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। एक दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर रहे हैं और उनके बारे में हर कोई जानता है। उसके बाद ये राजस्थानी फोक है, एक लाइक स्टैचू बना हुआ है मैम का। उसके बाद ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है। वो भी गुजरात से थे और अहिंसा उनका एक नियम था कि हिंसा नहीं करना। अहिंसा, एक लाठी के दम पर उन्होंने आज़ादी दिलवाई थी, ऐसा कहा जाता है। और उनका ये स्टैचू बना हुआ है। उसके बाद ये पूरा है ना, वो राजस्थान
के कल्चर को बिलोंग करता है। यहाँ पे महाराणा प्रताप का स्टैचू बना हुआ है जहाँ पे हमारे दोस्त पारस भाई खड़े हुए हैं। ये लाइक पूरा एक कहा जा सकता है कि पूरा एक जो राजा महाराजाओं की एक सभा होती थी, एक पंडाल होता था, वहाँ पे प्रजा भी आती थी। तो ये उसी तरह का कुछ ना कुछ वैक्स म्यूज़ियम में दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये महाराणा प्रताप हैं जिनकी शौर्य गाथा से सब लोग वंचित हैं। ये पूरा उनका व्यू है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये कुछ थोड़े बच्चों के लिए भी है, जो कार्टून्स वगैरह रहते हैं तो उनके मोम बने हुए हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रभाव सेलिब्रिटी म्यूज़ियम में आपका स्वागत है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। यह है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी, उनका भी मोम बनाया गया है। वो अभी सीएम के तौर पे कार्यरत है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इस पर्सनालिटी से सब कोई वाकिफ़ है। इनको देखना मुझे भी बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि मिस्टर बीन एक ऐसा आदमी जिन्होंने अपनी ज़बान से कुछ बोला नहीं है, मगर उनके एक्सप्रेशन ही हम लोग को हंसा देते हैं। ऐसे मिस्टर बीन, उनके जो वीडियोस हैं ना, वो यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत सारे हैं। वो अगर आप देखोगे ना तो आप उनके क्या कहते हैं, आप उनके कायल हो जाओगे। कुछ भी बिना बोले, कुछ बोले बिना ही उनका जो एक्टिंग का जो परफॉर्मेंस रहा है ना, वो काबिल-ए-तारीफ़। उसके बाद ये है शहीद भगत सिंह। इसके बारे में हम सबको ही जानते हैं कि भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे अधिक प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वो कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारतीय संस्कृति आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। भगत सिंह की मृत्यु 23 साल की आयु में हो गई थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया था। तो ये हम जानते हैं, हमने मूवी में भी देखा है, क्योंकि इनका जन्म है ना 27 सितंबर 1907 को लायपुर ज़िले में बंगा गांव में हुआ था। और वो जब वो पाकिस्तान में है, उनका पैतृक गांव खटक कलां है जो पंजाब में है। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजित सिंह और स्वर्ण सिंह जेल में थे। उन्हें 1906 में लागू किए हुए अनौपचारिक शिक्षण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने में के जुर्म में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और उनका माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। भगत सिंह को करतार सिंह सरभा और लाला लाजपत राय के आध्यात्मिक प्रभावित माना जाता था। तो ये उनका पूरा जो है ना, उनका व्यक्तित्व रहा है। और हम चलते हैं थोड़ा आगे। मिस्टर बीन, ये हमारे दोस्त हैं जो फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पर वैक्स म्यूज़ियम में। पुनीत मिस्टर बीन के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। पुनीत, आप मिस्टर बीन के बारे में क्या जानते हैं? मिस्टर बीन एक बढ़िया आदमी है और कुछ बिना बताए सब कुछ बोल देते हैं। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके एक्सप्रेशन ही इतने अनोखे रहते हैं ना, तो वो बोलते कुछ नहीं है, फिर भी वो हमको सब समझ में आता है। और उनके एक्सप्रेशन के हर कोई कायल रहते हैं। यहाँ पे कुछ कौन बनेगा करोड़पति वाला लुक दिया हुआ है। ये है मिस्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन। उनका पुतला, ये वैक्स म्यूज़ियम है, तो ये जो पूरे जो स्टैचू होते हैं ना, वो वैक्स के बने हुए होते हैं। तो ये अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति का शर्ट लगा हुआ है, और ये देख सकते हैं आप। इसके बाद ये बच्चों के लिए है ना पूरा कार्टून वगैरह का टॉम एंड जेरी लाइक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं उसके बारे में और कुछ जानता नहीं हूँ, तो आपको वो डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये भी बच्चों के लिए है। और ये है एक हिंदू सम्राट नेता, उसके पास में चेयर है, वहाँ पर शाहजहां भाई बैठे हुए हैं। बाला साहब ठाकरे, उनका व्यक्तित्व एक हिंदू सम्राट नेता के तौर पर माना जाता है। उन्होंने मराठी और मराठों के लिए बहुत कुछ किया, और उनके बाद वो एक हिंदू नेता के तौर पे उभरे और हिंदुत्व के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। शिवसेना के प्रमुख रहे थे वो, और उनके निधन पर पूरा देश रोया था, या कह सके कि पूरा हिंदुत्व रोया था। पूरा मुंबई उस दिन बंद रहा था, महाराष्ट्र बंद रहा था। और एक मौका है यहाँ पर जो एक ग्रुप आया हुआ है लड़कियों का, वो भी फोटो सेशन कर रहा है यहाँ पर। हम थोड़ा अभी आगे चलते हैं यहाँ से। ये देखो, ये ट्रैफिक आप देख सकते हैं।
ये है पूरा मिरर महल। आप देख सकते हैं कि मिरर मेज, क्या है मयूर भाई? मिरर मेज है, हम मिरर मेज देख रहे हैं अभी। तो उससे क्या होता है, क्या है? रिफ्लेक्शन आता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता आप कौन सी जगह पे खड़े हैं, कहाँ जाना है, पूरा वैसा रहता है। ये साजन है, ये देखो ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह पे वही आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइड का व्यू है और ये यहाँ से एग्जिट है या जहाँ पे हमारे दोस्त खड़े हैं। और ये है बेसमेंट। आपको बेसमेंट दिखेगा ज़रूर, लेकिन वो आईना लगा हुआ है तो आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे है क्या, ठीक है। ये हम जहाँ पे आकर एक फ़ोटो खींचते हैं ना, तो वहाँ पे हज़ारों फ़ोटो एक साथ क्लिक हो जाती है। हम ट्राई करके देखते हैं, मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, देखते हैं कि वीडियो फ़ोटो में क्या आता है। ये प्रभव सेलिब्रिटी म्यूजियम था जो देख लिया। बुलबुलियाँ थी, काफ़ी सारे 2-3 चीज़ें अच्छी थी जहाँ पे अगर हम अपने फ़ोटो खींचते हैं तो एक ही जगह लाखों फ़ोटो आते हैं, ये कहने की बात है। हमने ट्राई करके देख ली, एक ही फ़ोटो आती है, लेकिन थोड़ा टूरिस्ट को एंगेज करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम पहले तो सोचते हैं कि एक फ़ोटो में लाखों फ़ोटो कैसे आएंगी, लेकिन हम देखने भी जाते हैं तो वो सिर्फ कहने की चीज़ें होती हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, हमने ट्राई करके ही देखा। हम एक फ़ोटो खींचे तो एक ही फ़ोटो आया हमारा। तो ये प्रभव जो म्यूज़ियम था, वैक्स म्यूज़ियम, वो अब हमने घूम लिया है। कुछ 5 जगहें थी, तो वो हम घूम के अभी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तैयार हैं। स्टे टू कंटिन्यू।